पेपर लीक मामला अब सड़क से उठकर सदन तक पहुंच गया है। सदन में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। आखिर सरकारें ये क्यों नहीं तय कर पा रही कि एक पारदर्शी परीक्षा हो जिसमें पेपर लीक ना हो और बहुत सारे जो बच्चे जो अभ्यर्थी हैं जो इन परीक्षाओं में बैठते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों ना हो। बड़ा एक सवाल है, इतनी बड़ी परीक्षाएं होती हैं पर पारदर्शी नहीं हो पाती। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ जहाँ आप प्राइवेट कंपनियों को आपने सरकारी संस्थाओं में सहभागिता दी है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के परीक्षा को आप देख लीजिए, चूँकि ये अति संवेदनशील बच्चों का भविष्य का मामला है। अब आप समझिए कि आप एक बार नहीं, आप 50 बार आपने परीक्षा कराया, 50 बार आपका पेपर लीक हो गया। इसके बावजूद तमाम सवाल उठे, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ये परीक्षा ठीक हुई है। अब मान लीजिए कि अगर परीक्षा कराने वाला, सिस्टम को संचालित करने वाला व्यक्ति, सिस्टम को मूर्त रूप देने वाला व्यक्ति, सिस्टम में आम लोगों की भावनाओं का समायोजन करने वाले समाज के तबके, अब तमाम बातों का अगर मूल्यांकन करेंगे तो सरकार जो है अपने सिस्टम में स्वयं को घिरी दिख रही है। सरकार के पास कोई सार्थक जवाब नहीं है कि वो नौजवानों को दे, वो छात्रों को दे, वो बेरोजगारों को दे। और रह गया सवाल कि भाई हमको लगता है कि सरकार की निष्ठा पर बच्चों के भविष्य में जो ये नीट की परीक्षा हुई है, ये स्वतः संदिग्ध के घेरे में आ रही है। हाँ जी, इसका जो है जांच होना चाहिए। सवाल ये है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा जैसे कह रहे थे प्राइवेट एजेंसियां करा रही हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षा तो सरकारी एजेंसी कराती है, लेकिन उसमें पेपर लीक हो जाता है। देखिए, ऐसा है, सरकार दो तरह से चलाया जाता है। जिसकी नीयत साफ हो, काम करने का तरीका सही हो, तो सरकार चलाने का अलग तरीका। यहाँ है कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी में जब भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन करके लोग एनडीए के खुद ही पेपर लीक कराने में शामिल है, तो सरकार कहाँ शिकंजा कसेगी। यही अगर भूल करके गलती से भी कोई विपक्ष का आ गया होता तो अब तक उसका घर बुलडोजर से तहस नहस हो गया होता, वो जेल भी चला गया होता। अब लेकिन मामला है पियरकू चाचा का। पियरकू चाचा हाई कमान से जुड़े हुए हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो है करोड़ों बच्चों के भविष्य पे मिट्टी डालने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये लगातार जब से सरकार में आई है 2014 से कोई ऐसा पेपर नहीं है कि जो लीक ना हुआ हो आज तक। और उसके अलावा राम जन्मभूमि का छत भी लीक हो गया। जितने इन्होंने हवाई एयरपोर्ट बनाए सब लीक हो गया, उसमें कई लोग मर भी गए। तो ये सरकार हमेशा जो है इसकी नीयत और नियत करनी और नियत में अंतर है। किस तरह का अंतर है? परीक्षाएं तो पहले भी जो पेपर तो पहले भी लीक हुआ करते थे, लेकिन इस बार हर परीक्षा लीक हो जा रही है। भाई साहब, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए वामसेप एवं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारे कर्मचारी हैं, लालू और अखिलेश यादव के इशारा से, जो है तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के इशारा से पेपर लीक कराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए। योगी मोदी की सरकार ईमानदार की सरकार है। इस सरकार को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और पप्पू राहुल जी और तेजस्वी यादव जो चारा घोटाला तक खा गए हैं, मोदी और योगी की गवर्नमेंट किसी को बख्शेगी नहीं। राम जन्मभूमि मंदिर बनवाने वाला कौन था? किसको टेंडर मिला था? किसने वहाँ पे पूरा टेंडर नहीं हुआ था, टेंडर नहीं हुआ वहाँ पे। जिस कंपनी ने बनाया स्वेच्छा से बनाया, पूरा नहीं। वहाँ जो रोडे बना हुआ है उसका टेंडर, राम मंदिर की बात छोड़िए, रोड भी धंस गया है, वो तो टेंडर से हुआ है सरकार के। राम मंदिर की बात करिए। ये सब लोग क्यों उड़ान की बातें करते हैं? हमारे जो है
निपंदन मिश्रा का बयान आ चुका, चंपल राज का बयान आ चुका, आप उसकी जांच करवा लीजिए। कहीं कोई मंदिर में कहीं कोई एक बूंद पानी नहीं गिरा है। ये केवल समाजवादी पार्टी केवल जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में 1,85,000 और जो है आरक्षण के नाम पे बरगला करके समाजवादी पार्टी ने जो वोट लिया है, इसी का उसका काम केवल है समाज में जो है समाज को दखल कर देना, समाज में लड़ाना भिड़ाना, यही काम केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है। मित्रों, हमारे भगवान राम के मंदिर के बारे में जो हमारी हिंदू समाज बना रही है, अखिलेश यादव उस मंदिर को दर्शन करने नहीं जाते गए, वो हमारे मंदिर के बारे में तीखा टिप्पणी करने वाले कुछ भी नहीं उनको मालूम रखता है। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, अब पर्चा लीक का मामला शुरू हुआ, मंदिर तक पहुंच गया। पक्ष भी मंदिर पर चर्चा करना चाहता है, विपक्ष भी मंदिर करना चाहता है। पर्चे को लेकर क्या राय? मुद्दा मंदिर मस्जिद पर्चे का नहीं है। जो हमारे यहाँ 20 करोड़ बच्चों के साथ भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, मुद्दा ये है। अगर वो बच्चे इतना तैयारी करके मेहनत करके परीक्षा दिए और इनके विधायक जो है पर्चा लीक करवा रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। बेदीराम किसके विधायक हैं बताइए आप हमको? भारतीय जनता पार्टी से मिले नहीं है क्या ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के विधायक हैं कि नहीं है? ओम प्रकाश राजभर का वीडियो खुलेआम आ रहा है कि जो है जिसमें कॉल लेटर आ जाए तो हमसे संपर्क करो। क्या वो भी वीडियो गलत है क्या? और उसके बाद जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, एडमिट कार्ड जैसा जो मीडिया वाले वहाँ का पूरा मंदिर में पानी भरा है, रोड धंस गया है, बाउंड्री गिर गई है, ढह गई है, जो एयरपोर्ट टूट करके गिर गए हैं, गाड़ी धंस गई, बच्चा मर गया, उसको ये बता रहे झूठे हैं। इसीलिए तो जनता इनको नकार करके फेंक दे। अगर ये एबीएम से चुनाव न लड़े होते तो मैं लाइए स्टाम्प पेपर पे लिख दूं ये 50 सीट नहीं पाते। ये अभी भी ईवीएम है। बिल्कुल हो गया भाई साहब, मेरी पूर्ण गवर्नमेंट की सरकार बनी है। मैं जो है हमारी अभी जो है लोकसभा में इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि लोकसभा स्पीकर के नाम पे चुनाव लड़ सके। लोग डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव लड़ लेंगे, इनकी हैसियत नहीं है। हमारी सरकार 5 साल हमें पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार है, हमारे आधा इनके सांसद नहीं है। और हम पर्चा लीक पर आते हैं, पर्चा लीक पर इतना मौन क्यों विपक्ष? देखिए, पर्चा लीक के मामले में सारे विपक्ष के बड़े जो नेता हैं, सब लोग इस मामले को उठा चुके हैं। और रह गया सवाल कि पर्चा लीक का जहाँ तक सवाल आप कह रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इसको राहुल गांधी ने भी उठा दिया है, इसको अखिलेश जी भी उठाए हैं, और जितने सर्वदलीय विपक्ष के नेता हैं, हम समझते हैं कि बच्चों के भविष्य के रखरखाव में, बच्चों के लक्ष्य को प्राप्ति कराने में विपक्ष का यही धर्म है कि वो जो है विपक्ष सत्ता पक्ष के बातों पटल पर जो है अब विपक्ष की भावना आम जनता को रखे और उसे निस्तारण कराने का कार्य कराए। बड़ा प्रदर्शन हो रहा पेपर लीक होने को लेकर। सरकार ने कहा कि जो है जो यथासंभव होगी वो कार्रवाई होगी। 10 साल से लोकतंत्र नहीं लीक तंत्र है, और चाहे वो पेपर हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, हर जगह लीकेज है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लीक तंत्र है। और जैसा अभी बाबूजी ने कहा कि मंदिर की छत नहीं बह रही है, तो वहाँ के महंत का बयान आप सभी बड़े चैनलों ने सुना है। तो झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। इन लोगों का काम ही है सिर्फ झूठ बोलना। और अभी ये कह रहे हैं कि हमको जनता ने फिर से ले आया। अरे ले कहाँ से आया? आप 240 सीटों पर हो, आप एक लंगड़ी सरकार हो, आपका एक स्पीकर लंगड़ा है। आप कैसे हो जो ये कह सकते हो इतने दावे से कि हम जो है तिबारा सत्ता में आए हैं? तो ये बड़ा शर्मनाक है। ठीक है, सवाल फिर वही कि विपक्ष से आगे भी मुद्दा बनाएगा। विपक्ष ये मुद्दा जो है लगभग 10 साल से चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी का इमरजेंसी लगा हुआ है देश के ऊपर। ईडी सीबीआई हर नेताओं के पीछे छोड़ा जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये 10 साल से 2014 से आपातकाल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से 140 करोड़ जनता सोची थी कि इसको आपातकाल को हम लोग ख़त्म करेंगे, लेकिन ये अपने एबीएम द्वारा एम के प्रकरण करके वो आ गए सत्ता में। तो इनकी इमरजेंसी अभी देखो कितना दिन चलती है, 4 महीना चलती, 6 महीना चलती है।
ये हम लोग अभी इमरजेंसी के दौर में दौड़ रहे हैं। इसमें जो है बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और ना कोई नौकरी पा रहा है, ना कोई इनकी वैकेंसी निकाली जा रही है। अब ये बताइए, अब जैसे इनके गठबंधन के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग कहते हैं कि आप कॉल लेटर आ जाए तो हमसे संपर्क कर लो। तो हमारा कहने का मतलब ये है, क्या सबके पास 20 लाख 10 लाख रुपए रखा है जो आपसे संपर्क करें? आप जुगाड़ बता दोगे, पेपर लीक करवा के उसको दे दोगे? कहाँ का नियम है ये? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश हमारा कहाँ जा रहा है? अरे लोग ले जाते हैं एयरपोर्ट पे, अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, कार खड़ी करते हैं, एयरपोर्ट का पूरा छता गिर जा रहा है, उसके ऊपर लोग मर जा रहे हैं। उसको मुआवजा कितना दे रही है सरकार? हम जानना चाहते हैं। जो आदमी जो है कैफे से मरा हुआ है, उसको सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी कितना मुआवजा दी है? उसका नाम तक नहीं लिया है कि हमारा जो छत बनवाया था वो गिर गया, उसमें मर गए, क्योंकि अडानी को दिया गया है वो एयरपोर्ट। अडानी और इनकी मिली भगत है, इसलिए देश हमारा लूटा जा रहा है, जनता परेशान है। गुस्से में हैं लोग, और चाहे वो भाजपा समर्थित लोग हों, चाहे दूसरे दलों के समर्थित लोग हों, सबकी एक बात है कि किसी भी स्थिति में कम से कम परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। इसको लेकर सरकार को कोई कठोर निर्णय उठाना चाहिए, कोई कठोर निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा इस तरह से बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ कल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।